महाप्रभु जी का दरबार, समय वाले का दरबार, चंद्रमोहन जी महाराज का दरबार महाकुंभ प्रयागराज में लग चुका है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक कुंभ में यहाँ दरबार लगता है गुरुदेव का। इस बार भी शंकराचार्य मार्ग पर सेक्टर 19 में महाप्रभु जी का, गुरुदेव जी का दरबार लगा है, आश्रम है। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, योगराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज योग साधन मंदिर प्रयागराज ट्रस्ट है जिसका आश्रम है। यहाँ पीछे आश्रम सज चुका है। हम लोग बात करेंगे प्रभु जी से, जो भक्त हैं उनसे बात करेंगे, उन चर्चा करेंगे कि इस बार का महाकुंभ का कार्यक्रम कैसा होगा, कैसी कैसी क्या क्या योग साधन होंगे। आइए बात करते हैं लोगों से। प्रभु जी का दरबार तैयार है, 16 तारीख का इंतजार है, 16 जनवरी का इंतजार है, जब महाप्रभु जी गुरुदेव भगवान इस यहाँ विराजमान होंगे, इस आसन पर प्रभु जी विराजमान होंगे। आइए लोगों से बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं। भाई साहब हैं, क्या परिचय है अपना गुरुदेव? सभी भाइयों को जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की। मेरा नाम उपेंद्र अग्रवाल है, मैं प्रयागराज में ही रहता हूँ। कितने वर्षों से लग रहा है यहाँ पे प्रभु जी का कैंप? जब हम लोग याद करते हैं तो बहुत सालों से लग रहा है, पर जो मेला प्रशासन में हम लोग का रिकॉर्ड दर्ज है वो 1964 से है। 1964 से अनवरत हम लोग ये कैंप लगा रहे हैं। और पहले गुरुदेव के ज़माने में लगता था, धीरे धीरे इसका स्वरूप जो आज आप देख रहे हैं इस टाइप का हो गया है। यहाँ पर इलाहाबाद ट्रस्ट और जैसे जैसे गुरुदेव प्रेरणा करते हैं उसी अनुसार हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी प्रेरणा के अनुसार ये कैंप लगे है। देश भर में जो प्रभु जी के आश्रम हैं, जैसे सबसे मुख्य आश्रम हमारा समाई धाम है, और भी आश्रम है, ऋषिकेश आश्रम है, दिल्ली आश्रम है, कुरुक्षेत्र आश्रम है, मंडी, कांगड़ा, ऐसे सैकड़ों आश्रम हैं जो इस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो सभी आश्रमों से गुरुदेव के भक्त यहाँ पे आते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ पे ठीक से हम लोग निवास प्रदान करें और सारी व्यवस्थाएं प्रदान करें, जिससे वो त्रिवेणी संगम क्षेत्र में इस माघ मास के गंगा स्नान के साथ साथ यहाँ पर रहकर यहाँ पर जितने भी गुरुदेव की जितनी चीज़ें हैं, जैसे ध्यान लगाना, तो सुबह हम लोगों का जो कार्यक्रम स्टार्ट होता है 5:30 बजे हम लोग मंगला आरती करते हैं, 6 से 7 ध्यान का कार्यक्रम है। उसके बाद गीता पाठ होता है, गीता पाठ पे प्रवचन होते हैं। तो नियमावली जो पहले आ रही है उसी का हम लोग पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जो लोग आते हैं उनसे भी आश्रम में जैसा देखा गया काफ़ी मेहनत करी गई, और पूरा जो है कांसे का बना हुआ है, उसमें काफ़ी मेहनत लगी है। इसमें कितने दिन से चल रहा है आश्रम का कार्य, यहाँ कुटिया का? ये कार्य कुटिया बनाने का तो हम लोग पिछले 15 तारीख से तो अनवरत कर रहे हैं, क्योंकि ये अमूमन लगभग 1 माह का समय इसमें लग जाता है। तो 15 तारीख से तो अनवरत काम हो रहा है, लेकिन काम उससे पहले भी हो रहा है, क्योंकि प्रशासन वगैरह को जो आवेदन दिए जाते हैं जिससे ज़मीन के अलॉटमेंट वगैरह होते हैं, वो तो काम हम लोगों ने अक्टूबर से ही शुरू कर दिया था फॉलोअप करने के लिए कि ठीक जगह ज़मीन मिल जाए। तो प्रभु जी की कृपा से हम लोगों को अच्छी जगह ज़मीन मिल गई है, क्योंकि अखाड़ों के बाद सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर यही है। और हम लोग केवल एक शिविर को छोड़ के सेक्टर 19 में सबसे पहले हम प्रभु जी का शिविर है। तो इसके लिए प्रयास की आवश्यकता थी, और करने वाले तो सब ऊपर बैठे हुए हैं, हम लोगों के तो बस प्रयास ही हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ की प्रयागराज की टीम है और जो बाहर से आके भी हमारे जो सदस्य हैं, जैसे सुनील तिवारी जी समाई से आए हैं, और लोग भी जो बाहर से आए हुए हैं, भाई जी फरीदाबाद से आए हैं, सबके प्रयास से एक सफल कैंप लगे। और जो प्रभु जी का जो उनकी बातें हैं उसमें लोगों तक पहुँचे, उसका प्रचार प्रसार हो, ये हम लोगों की आशा है। उसी के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और भी लोग हैं, भाई जी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील तिवारी है जी। आप? मैं श्री ऋषि गोपाल समाई धाम से हूँ जी। कब आ गए आप इधर? मेरे को 1 मंथ हो गया यहाँ पूरा। अच्छा, अगर लोग आना चाहें, जो गुरु जी के भक्त आना चाहें, उनका एड्रेस क्या है, कैसे आएंगे वो इधर? हमारा एड्रेस है शंकराचार्य मार्ग सेक्टर 19 में, पुल नंबर 13 से पार करेंगे आप, पीपीएम हॉस्पिटल के पीछे अपना बहुत अच्छा शिविर बना हुआ है। ये प्रभु जी का बहुत पुराना शिविर है। योग योगेश्वर अनंत श्री चंद्रमोहन जी महाराज, इसमें उनसे पहले उनके हमारे दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज का यहाँ शिविर लगता था। उसके बाद प्रभु गुरुदेव भगवान ने लगाया। आज भी अनवरत उन्हीं की परंपरा अनुगत हम लोग चला रहे हैं यहाँ पर।
अगर कोई आना चाहे, कोई दान करना चाहे, कोई भेंट देना चाहे प्रभु जी, तो कैसे क्या कर सकता है? भेंट करने के लिए हमारे यहाँ का ट्रस्ट है, यहाँ की कमेटी है, उससे क्या नाम है अपने रसीद वगैरह कटती है, वो रसीद से अपना यहाँ डोनेशन दे सकते हैं। यहाँ का अकाउंट नंबर है ट्रस्ट का, तो उस ट्रस्ट में अपना आप डोनेशन दे सकते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? हमारा नाम धीरेन्द्र सिंह है भैया। कहाँ से हैं? हम तो यहीं के हैं, प्रयागराज के। प्रयागराज के हैं। हाँ तो महाप्रभु जी का जो दरबार लग गया है, हाँ। तो यहाँ लगभग कितने लोग आएंगे इस बार महाकुंभ में दर्शन के लिए? अब हमारे कैंप में उम्मीद है कि कम से कम 1 लाख लोग आएंगे। हाँ, हाँ आके दर्शन करके प्रभु जी के जाएंगे इधर से भी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हाँ 1 लाख वही बता मौनी रहे। अमावस्या में कम से कम 1 लाख आदमी हाँ आएगा। 1 लाख आएगा। अच्छा, परमानेंट कितना आपके यहाँ कुटिया में आदमी है? कम से भक्त कम जो है महाप्रभु जी का जो शिष्य है, कितना है? 400-500 के करीब हैं। वो परमानेंट है परमानेंट भैया? बने हैं, हाँ। परमानेंट बिल्कुल है यहाँ पर, और मौनी अमावस्या के दिन लगभग 1 लाख भक्त हाँ। आने की संभावना है। पूरी संभावना है। अच्छा बाबा, क्या व्यवस्था है मौनी अमावस्या को लेकर प्रभु जी के दरबार में? सारी व्यवस्था जो यहाँ उपलब्ध होनी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं हैं, रहने की, खाने की, सोने की, बैठने की, तो आसन। कहाँ से होता है ये व्यवस्था, कौन देता है? ये प्रभु जी कराते हैं, स्वयं मालिक हैं जहाँ के, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं वो, और वो सारी व्यवस्था कराते हैं। जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ा, कैसे बढ़ा आप बताइए हमको। हाँ। द्रौपदी का चीर कैसे बढ़ा? बाबा व्यवस्थाएं कैसी हो रही हैं? आप जैसे कि बता रहे हैं कि लगभग 500 आदमी रोजाना यहाँ रह रहा है, उसके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कैसे मैनेज हो रहा है सब? ये सब तो हमारे महासिद्ध योगियों के महायोगी महाप्रभु रामनाथ योगी राज चंद्रमोहन जी महाराज की ये सिद्ध योग परंपरा के महायोगी हैं, और इनकी कृपा से सारी व्यवस्थाएं होती हैं और चल रही हैं। और यहाँ हमारे भक्तों का समुदाय है, भक्तों का समुदाय है आपस में, और सभी लोग मिलजुल करके अपना सहयोग देते हैं, और उससे सब कार्यक्रम प्रभु का संपन्न हो रहा है। ये उन्हीं की कृपा सब चल रहा है। हम सबों को प्रेरणा करते हैं और आते हैं। हमारा ये सिद्ध योग की परंपरा है, और सिद्ध योग यहाँ होता है, और यहाँ प्रभु जी की बनाई हुई आसन योग आसन प्रक्रियाएँ चलती हैं। वो जीवन तो साधन की बताया है, और उस प्रक्रिया के द्वारा तमाम जो है असाध्य से असाध्य रोग जो है प्रभु जी की कृपा से वो सिद्ध होते हैं, और यहाँ से आते हैं। नेति धोती सब कार्यक्रम कराए जाते हैं यहाँ पर, और उसे करने के बाद में लोग अपने स्वस्थ होकर के प्रभु की परंपरा का पालन करते हैं। शिविर के बारे में क्या कहेंगे आप? भैया शिविर है पूरे, आप तो पत्रकार है, चूंकि पूरा मेला घूम रहे होंगे, यहाँ पर आपको कुछ विशेष जरूर दिखा होगा। हमारे यहाँ शुद्ध लकड़ी पर आप देख रहे हैं। अब भंडारी जो है ब्रह्मचारी है, जनेऊ पहनते हैं, स्नान करके पढ़ा कर धोती, जैसे आदिकाल में ऋषि महर्षियों का प्रसाद बनता था, प्रभु को भोग लगता था, पंगत में बैठा के बांटा जाता था, वैसे आज भी हमारे यहाँ चले। उस प्रभु जी की परंपरा को हम लोग पालन करने का एक चीज नोटिस करी कि यहाँ अगर पैंट पहन रखा है, फिर लोअर पहन रखा है, तो प्रसाद वितरण नहीं कर सकता है। हाँ, वहाँ नहीं कर सकता। हाँ, हमारे यहाँ जो आदिकाल में रहा है नियम, उसी नियम को हम लोग निर्वहन करने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं, मैंने एक लीला सुनी, कभी पढ़ी थी, एक बहुत नशा करने वाली एक महिला थी जिसका प्रभु जी ने उद्धार किया था। क्या उसमें से किसी को कहानी पता है इसमें से? जी, उनके बारे में जो दर्शक हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो जानना चाहेंगे। एक सुना है मैंने, कहीं पढ़ा था ऐसा। रामरती नाम की एक महिला थी, और ये गाजीपुर के पास की जगह है, जमुनिया में रहती थी, और वो बहुत शराब भी पीती थी और चरित्रहीन भी थी। तो एक बार प्रभु जी का जमुनिया में वो से निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बुढ़ा बाप और एक लड़का एक औरत को पीट रहा है, और प्रभु जी को ये अच्छा नहीं लगा। कुछ उनके ऊपर वो अवैतिक कृपा करनी होगी उनको ज़रूर से, तो उन्होंने उस लड़के को बुलाया कि भाई क्या बात है, तुम इस औरत को क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने बताया ये मेरी बहन है और बहुत चरित्रहीन है, शराब पी के जंगल में चली जाती है, कुछ आदमियों के साथ पड़ी रहती है। तो प्रभु जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है तुम लोग जाओ। प्रभु जी ने फिर उसको बुलाया, पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो? तो बोले प्रभु जी इसमें हमको बहुत आनंद मिलता है। बोले यही आनंद है, अगर तुमको हम ऐसा आनंद दे दें जो इससे कई गुना बड़ा हो, इससे परे हो, हाँ इससे परे हो, तब क्या होगा? नहीं ऐसा कोई आनंद हो ही नहीं सकता। प्रभु जी ने बैठा, उसके सिर पे हाथ रखा, सिद्ध योग और जो है शक्तिपात किया, और रामरती का ध्यान उसी समय से लग गया, और रामरती ध्यान में बैठी रही और फिर वहाँ पर उसकी प्रसिद्धि हुई, लोग आते रहे, और
वहाँ पर रामरती का एक तरीके से उन्होंने एक छोटे मोटे बड़े साधु का रूप दे दिया। उसके ऊपर दूध चढ़ाते थे और जो मानता मांगते थे वो रामरती के से ही पूरी हो जाती मतलब थी। एक चरित्रहीन महिला और एक बेहद नशेड़ी महिला उसको संत बना दिया प्रभु जी ने, दिव्य योगिनी बना दिया, परम योगिनी बना दिया। तो ऐसे प्रभु थे हमारे यहाँ, जो किसी भी ऐसे लोगों को अगर उनका मन आ जाए उसको आकर आशीर्वाद देते हैं, उसके ऊपर शक्तिपात करते हैं, तो उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, केवल रामरती नहीं है, ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ प्रभु जी के हैं, जहाँ पर प्रभु जी ने असीम कृपा की हैं, असीम दया की हैं। हम लोगों के सारे परिवार में आज भी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, आज भी ऐसी घटना घटती रहती है। रामरती जी के पास में एक पारसनाथ चाचा जी थे, उनकी बेटी शायद इस बार शिविर में रुकी भी है, आई भी है। तो वो हमारे गुरु जी के गुरुभाई थे, उसी एरिया के थे, पारसनाथ जी भी गुरुभाई थे। लेकिन हमारे जो गुरुदेव हैं अनंत श्री चंद्रमोहन जी महाराज, बाद में प्रभु जी के जाने के बाद उन्हें गुरुदेव को ही गुरुदेव बना लिया। और वो ये कहते थे, हमेशा से कहते थे कि भाई जब गुरुदेव चले गए तो कहते थे कि मैंने तो गलती कर दी, मैंने तो पहचाना नहीं, ये वही हैं, वे प्रभु जी हैं, दोनों एक ही हैं, तुम लोग ये गलती मत करना है। तो ऐसे चरित्र हैं हमारे प्रभु जी ने, बहुत सारे रूप बनाए, बहुत सारे रूप बनाए। तो और बहुत सारे, जैसे बहुत सारे संत जो हैं, जैसे मान लिया महावतार बाबा है, वो भी हमारे प्रभु जी के रूप थे। देवराहा बाबा या फिर देवराहा बाबा है, देवराहा बाबा को आप लोग सब लोग जानते हैं। देवराहा बाबा मुरादाबाद में तपस्या कर रहे थे और उनकी खिचड़ी विद्या सिद्ध नहीं हो रही थी, हमारे प्रभु जी ने ही उनकी खिचड़ी विद्या सिद्ध कराई। और आज जब तक देवराहा बाबा थे, जब भी हम लोग जाते थे और जहाँ प्रभु जी के नाम का जयकारा बोलते थे, वो सारे काम छोड़ के वो नेता, एक बार हम लोग गए थे, बड़े बड़े नेता जज खड़े हुए थे, उनका इंतजार कर रहे थे। देवराहा बाबा अपने मचान में बाहर नहीं आ रहे थे, जब यहाँ से जयकारा बोला गया प्रभु जी का, देवराहा बाबा तुरंत बाहर आ गए, बड़े खुश हुए और बड़ा हम लोगों को प्रसाद दिया। तो ऐसे बड़े बड़े संतों पे उन्होंने कृपा की है प्रभु जी ने, जिनको जो आगे चल के बहुत ही प्रसिद्ध हुए। तो ऐसे हमारे प्रभु जी हैं, ये ऐसा दरबार है। इस दरबार में भगवान की योग साधन आश्रम, वैसे तो पूरे देश में कई आश्रम हैं, लेकिन सवाई ही क्यों, इसके बारे में लोगों ने बताया, जो उनके भक्त हैं, जो उनके बच्चे हैं, उन्होंने बताया कि योग साधन सवाई आश्रम ही क्यों, क्योंकि गुरुदेव सबसे ज़्यादा वहाँ रहे। योग साधन, चूँकि कहीं ना कहीं यहाँ जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां दूर होती हैं, वो योग से दूर होती हैं, जो संकट दूर होते हैं वो योग से दूर होते हैं। योग के बारे में कुछ और कहना चाहेंगे आप? योग के बारे में तो महाप्रभु जी रामलाल जी महाराज जी का ये योग का प्रचार बहुत दिनों से चल रहा है, कई सौ वर्ष हो चुके हैं, और योग हमारे विश्व की सबसे प्राचीन परंपरा रही है। और इस प्रकार से ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति जी के रिज्यूम में हमारे सदगुरुदेव भगवान योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज जी ने विश्व योग सम्मेलन को अध्यक्ष के रूप में उसको किया और उसके अंदर योग की महिमा को जाना। आज उस संकल्प को लेकर के पूरे विश्व के अंदर योग की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, उस हिसाब से कुछ एक ऐसा समय आया कि उत्तर प्रदेश सरकार में सीएम योगी आदित्यनाथ बने और उनके रिज्यूम में योगियों के ईश्वर सदगुरुदेव भगवान योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की कृपा हुई। और इस प्रकार से उन्होंने जितनी भी व्यवस्थाएं माघ मेले में इस वर्ष की है, वो भी बहुत ही अद्भुत है और बहुत व्यापक रूप से की है। और योगी जी ने योगियों की जो मतलब सभ्यता के अनुकूल में सम्मान दिया, उस सम्मान में भी मुझको बड़ा गौरव है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के इस महाकुंभ में प्रयागराज में अपने गुरुजी को, और उस तरीके से हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया है। पूरा विश्व को ये संदेश जा रहा है कि यहाँ पे न कोई बिरादरी है, न कोई जाति है, इन सब से उठ करके सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातन धर्म है। और हिंदू सनातन धर्म की जिस तरीके से ये क्राउड आज का भी मैंने देखा है, उससे मुझे लगता है कि कम से कम 2 करोड़ से ऊपर आदमी
आज और कल मिला करके स्नान कर लेंगे। लगभग 45 करोड़ का मानना है कि 45 से 50 करोड़ आदमी आएंगे इस बार आराम से आएंगे। और हमारे सदगुरुदेव भगवान की जो कृपा है वो कुछ इस प्रकार की है कि इनकी संप्रभुता की वजह से ही पिछली बार भी सम्मेलन हुआ था इस प्रकार का, अर्धकुंभी लगी हुई थी, उसमें यहाँ के डिविजनल कमिश्नर साहब भी आए हुए थे और उन्होंने आकर के मौनी अमावस्या के दूसरे दिन प्रभु जी के चरणों में निवेदन किया कि अहो भाग्य हमारे, जो प्रभु जी आपने हम लोगों के पूरे मेले की क्राउड को संभाल दिया और कोई प्रकार की कोई घटना नहीं घटने पाई। इस प्रकार से हमारे सदगुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की बड़ी असीम कृपा ऐसे समय में हुआ करती है। इतना बड़ा क्राउड है, इसको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की शक्ति के द्वारा ये पूरा प्रतिपादित होता है और पूरा एडमिनिस्ट्राइज होता है। शासन पूरी व्यवस्था देखता अवश्य है, लेकिन जिस हिसाब से क्राउड आता है उसमें हमारे सदगुरुदेव भगवान की बड़ी विशेष अनुकंपा रहा करती है, जिसकी वजह से हर वर्ष हमारे प्रयागराज तीर्थ में, संगम नगरी में, तीर्थराज प्रयाग का ये माघ मेला का जो आयोजन है वो बहुत दूर दूर तक ऑल ओवर विश्व में इस बात को जाना जाता है। लोग जानना चाहते हैं कल्पवास होता क्या है, क्योंकि महाकुंभ में बहुत लोग आते हैं ना, कहते हैं कि हम कल्पवास करने जा रहे हैं, तो कल्पवास क्या होता है? कल्पवास क्या होता है कि माघ मास में लोग जो हैं 1 महीने का कल्पवास करते हैं, जो पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघ पूर्णिमा तक जाता है। ये 30 दिन में जो कल्पवास के नियम है, मुख्यतः क्या नियम है कि आप दिन में 1 बार खाना खाएंगे, खाना खुद अपने हाथ से बनाएंगे और 3 बार गंगा जी में स्नान करेंगे। ये 3 मुख्य नियम हैं कल्पवास के। उसके साथ भी बहुत सारे लोगों ने नियम जोड़े हुए हैं, तुलसी का बरुआ लगाएंगे, गेहूँ लगाएंगे, जौए बोएंगे, इस टाइप के बहुत सारे नियम हैं। ये माना जाता है कि अगर आप 12 साल लगातार कल्पवास कर लेंगे तो आप जीवन मरण के जो चक्र है उससे मुक्त पा लेंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे। पर हम लोग योग मार्ग के विद्यार्थी हैं, तो हम लोगों का कल्पवास ठीक है, पर हम लोगों का कल्पवास से ज़्यादा विश्वास ये है कि हमारे गुरुदेव ने, हमारे प्रभु जी ने जो शिक्षाएं दी हैं उसका अगर हम अक्षरश पालन करेंगे तो कल्पवास में आप जितना समय लगा रहे हैं, जितना पुण्य कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा पुण्य, उससे पहले ही आपका ईश्वर से साक्षात्कार हो सकता है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप योग मार्ग में रहें, ध्यान करें, गुरुदेव की आज्ञा मानें, प्रभु जी की आज्ञा मानें, तो आप जीवन मरण के चक्र से कल्पवास से पहले मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इतनी सारी जानकारियों के साथ हम आपके साथ आए, कल्पवास जैसी एक अगूढ़ जानकारी जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, शायद आप नहीं जानते होंगे पहले से कल्पवास होता क्या है, सिद्ध योग क्या होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। फिलहाल आप इस वीडियो पे कैसे देखते हैं वीडियो को और कितना कमेंट कर पाते हैं और क्या क्वेश्चन आपके होते हैं, जरूर बताइएगा। जय हिंद।